Hello, dear students. Today we are going to study about a new topic, Newton's first law of motion. न्यूटन का गति का प्रथम नियम. The first law of motion is stated as an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. In हिंदी, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वो वस्तु एक समान वेग से सरल रेखा में है, गतिमान है, तो वो वस्तु उसी प्रकार गतिमान रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए. तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है. न्यूटन ने बताया यदि गैलीलियो के गति के बल के नियमों को आगे बढ़ाते हुए सर आइजैक न्यूटन ने एक इस सिलसिले में एक लॉ प्रतिपादित किया जिसको हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं. यानी न्यूटन ने मुख्यतः 3 नियम दिए हैं. तो हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए. इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे कोई बॉल यहाँ पर है, ये बॉल ए पॉइंट पर है. इसको हम चाह रहे हैं कि ये बी पॉइंट पर ये बॉल आ जाए. तो अगर हम इसको इशारा करें कि बॉल वहाँ पहुँच जाए, या इसको हम घूर के देखें कि बॉल बी पॉइंट पर पहुँच जाए, मगर बॉल जहाँ पर है वहीं पर रहेगी. यानी कि ये अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी जब तक कि इस बॉल पर फोर्स न लगाया जाए. जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी स्थिति को बदल देगी और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली जाएगी. यानी कि हम जब ये विराम अवस्था में थी तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक ये इसके ऊपर हम बल नहीं लगाएं. इसी तरह से आपने देखा होगा, जब आप दौड़ रहे हों और आपसे रुकने को कहा जाए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये आप अपने डेली यूज़ में देखते होंगे कि इनका इस्तेमाल होता है. आप बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं और आपको अचानक रुकने को कहा जाए तो आप एकदम नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे आप रुकेंगे, क्योंकि आपका शरीर गतिमान है और वो गति में रहना चाहता है. तो जब आप फोर्स लगा के बनाएंगे तभी आप रुकेंगे. ये हो गया इस पे
इनर्शिया, यानी कि ये क्यों हुआ, ये जड़त्व के कारण होता है कि कोई वस्तु जो है वो अगर ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहना चाहती है। ये जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कोई इन्हीं की वस्तुएं जो हैं वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, और ये विरोध जो है, वस्तुओं का विरोध करने का गुण जो है वो जड़त्व कहलाता है। इससे पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। तो वस्तुएं जो हैं वो जड़त्व के कारण, अब जड़त्व तो आपको बताया था कितने तरह का होता है, यानी कि जो इनर्शिया है वो 3 तरह का होता है। इनर्शिया जड़त्व, तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह का जड़त्व, 3 तरह का है। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व को हम दे रहे हैं। यह है विराम, विराम का जड़त्व, ये गति का जड़त्व, और यह है दिशा का जड़त्व। यानी कि ये 3 तरह से इनर्शिया काम करता है। अगर कोई वस्तु, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जब कोई बस में आप यात्रा कर रहे हैं और बस रुकी हुई है, तो अचानक ड्राइवर जब गाड़ी चला देता है तो आप पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है बस के साथ अभी ठहरा हुआ था, यानी कि जड़त्व के कारण जैसे ही ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाया तो जड़त्व के कारण मेरा शरीर वहीं पे रुकना चाहेगा, तो वो पीछे की ओर गिर जाएगा। इसी तरह से गति का एग्जाम्पल क्या है? अगर हम कोई बस चल रही है, उसमें बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, और ड्राइवर गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाता है, तो हम आगे की ओर, हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा शरीर बस के साथ भी गतिमान था, यानी बस गतिमान थी तो हमारा शरीर भी उसी के साथ गतिमान था। मगर जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बस तो रुक गई, मगर हमारा शरीर गतिमान रहा, तो इस वजह से हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल डायरेक्शन, दिशा वाला, यानी कि जब हम, या उसी बस का एग्जाम्पल ले लें, बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर एकदम गाड़ी को, बस को टर्न करता है, तो हम एक टर्न दूसरी दिशा की ओर हमारा शरीर झुक जाता है। तो हमारा शरीर वहीं पर रहना चाहता है, मगर गाड़ी का डायरेक्शन बदल गया, इसलिए हम जो है उसकी दिशा की ओर मेरा शरीर झुक जाता है। तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल एक और भी है, आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको कि बाइक सवार, अगर आप बाइक से जा रहे हैं गति से और अचानक अगर आप एकदम मुड़ते हैं तो आप जो है जिधर जा रहे हैं उस दिशा की ओर आप गिर पड़ते हैं। तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अब हमारे
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका न्यूटन का गति का प्रथम नियम का उपयोग जगह जगह पर होता है। जैसे पेड़ में फल लगे हुए हैं और आपने पेड़ को हिलाया तो फल नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पेड़ को हिलाते हैं फोर्सली तो पेड़ तो गतिमान हो गया, मगर जो उसमें लगे फल हैं वो स्थिर स्थिति में रहना चाहते हैं जड़त्व के कारण, इसलिए जो है वो फल नीचे गिर जाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, कालीन। अगर कालीन पर डस्ट पार्टिकल हैं, कोई कालीन है उसमें डस्ट पार्टिकल्स पे हैं, अगर हम इसमें यहाँ पर छड़ी मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है वो यहीं पे रह जाएंगे और ये कालीन आगे की ओर बढ़ जाएगी। यानी जड़त्व के कारण जो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इसका इसी तरह से एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछले वीडियो में, जो एक गिलास है रखा हुआ, यानी कि गिलास इस गिलास के ऊपर एक कोई भी एक गत्ता रखा हुआ है और इस पर एक कोई सिक्का रखा हुआ है। तो अगर हम जब गत्ते को स्पीड से खींचते हैं तो ये गत्ता तो अलग हट जाता है और ये सिक्का गिलास के अंदर चला जाता है। तो इसकी किस कारण हुआ? ये भी जड़त्व के कारण हुआ। यानी सिक्का कहीं पे रुकना चाहता है और वो गिलास में गिर जाता है और गत्ता जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है इसके। कैरम बोर्ड का एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड में क्या होता है, जो गोटे रखी हुई हैं, गोटे अगर हम यहाँ से स्ट्राइकर मारते हैं तो ये गोट जो है वो अलग हो जाती है और ये गोटे यहीं पर रह जाती हैं। इसको आपने देखा होगा प्रैक्टिकल करके, तो वो ऐसा ये भी जड़ के कारण होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको जो दिए गए हैं वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। इसमें एक एग्जाम्पल ये भी है कि कोई भी अगर गाड़ी कोई जा रही है विराम अपनी समान चाल से जा रही है तो वो समान चाल से चलती रहेगी और बाल जो ठहरी हुई है वो अपनी जगह पे ठहरी रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल न लगा जाए। और इसका बल भी कैसा होना चाहिए? असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे आपको एग्जाम्पल दें, अगर हम इस पेन को हम अगर बराबर से इस पर फोर्स लगाएं बराबर से, तो ये पेन गति करेगा? नहीं करेगा। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और ये पेन अपने स्थिर रहेगा। अगर हम इसे फोर्स यानी कि F2 ये वाला है, ये F1 है, अगर हम F2 अधिक होगा तो ये पेन आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये वस्तु अपनी जगह से कब हटेगी? जब उस पर असंतुलित बल लगेगा, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर F1 F2 बराबर हैं तो वस्तु स्थिर रहेगी।
आपने ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। इसी तरह से इसमें और बहुत से एग्जाम्पल हैं, इनको आप पढ़ेंगे, अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।